जय माता दी। आप और आपके पूरे परिवार पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम शुक्रवार के दिन सुनेंगे संतोषी माता की व्रत कथा। अगर आप शुक्रवार का व्रत करते हैं तो शुक्रवार की व्रत कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से माता आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से आज हम सुनेंगे संतोषी माता की व्रत कथा और संतोषी माता की आरती। एक बार प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, पीछे से जो जूठन बचता इस 7वें पुत्र को दे देती। परंतु वह बड़ा ही भोला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला कि देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 बाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं और 7 प्रकार की रसोई परोसी। आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 बाई भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने पुकारा कि बेटा 6 बाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा। वह कहने लगा कि माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले, अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। इतना कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी कि बोला कि रह जा। लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा कि काम देकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह से 7 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत ही होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह कुछ वर्षों में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती। फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा कि बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। इस व्रत को करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाता है तथा जो मन में कामना हो वो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी यह व्रत कैसे किया जाता है,
यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना। इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य को अवश्य ही सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के लड़के लेना। अगर न मिले तो रिश्तेदारों और आस पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चलती रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे कि संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दिन हो विनती करने लगी, माँ मैं निप्ट मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताना देने लगे। काकी के पास पत्थर आने लगा, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है कि भैया कागज आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर कैसे? वह तो इसे सौपन में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा सौपन में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप बहू क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता मुझे यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब सवेरे जल्दी उठ भाई बंधुओं से सपने की सारी बात कहता है। अब उसकी अनसुनी कर सभी खिल्ली उड़ाने लगते हैं, कभी सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार झूठ सांझ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है।
थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में बड़े सामान के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान जो ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर रख, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। बहुत अच्छा, माताजी से कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर लेकर आई। एक नदी के किनारे पर, एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है कि माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। घर का कामकाज कुछ भी नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। अब तुझे देख भूसी की रोटी, नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब दूसरे घर की ताली दो तो मैं उसमें रहूं। अब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी सो कर। यह कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली लेकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया, देखो रे, भोजन के समय सब लोगों को खटाई मांगना है, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आई, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे कि हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। यह सब देखकर बहू अरुचि होती है और वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ भी नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से वचन सह नहीं हुए। रोती रोती माताजी के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया है। इतनी
जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, न कुछ अपराध किया, मैंने तो भूल में उन लड़कों को पैसे दे दिए थे। मुझे क्षमा करो माँ, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत जाना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी माँ, अब बताओ कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है कि तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। घर गए, कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा कि करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले खटाई मांगने लगे। हमें खीर नहीं भाता, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। अब संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उनके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन आ रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नीच तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, इसे देखकर क्या उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रपास से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारी किवाड़ खोल दिए। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए, विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनाने वाले को, हुंकार भरने वाले को, सब पर माता की कृपा हमेशा बनी रहे। सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलिए संतोषी माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण किन हो, मैया माँ धारण किन हो। हीरा पन्ना दम के, हीरा पन्ना दम के, तन सिंगार लिनो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि, बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे। मंद हस्त करुणामय, मंद हस्त करुणामय, त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी, स्वर्ण सिंहासन बैठी, चंवर ढूंढे प्यारे, मैया चंवर ढूंढे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा, धूप दीप मधुमेवा, भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता
मैया जय संतोषी माता। गुड़ अरुचना परम प्रिय तामे संतोष कियो, मैया तामे संतोष कियो। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, भगतन वैभव दियो। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानते आज दिवस सोही, मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई, कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक, विनय करे हम बालक, चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे, मैया अंगीकृत कीजे। जो मन बसे मारे, जो मन बसे मारे, इच्छा फल दीजे। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, मैया संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर, बहुधन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। ध्यान धर्यो जिस जन ने, मन वांछित फल पायो, मैया मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण करे, पूजा कथा श्रवण करे, घर आनंद आयो। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा, राखियो जय जगदम्बे, मैया राखियो जय जगदम्बे। संकट तू ही निवारे, संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। रिद्धि सीधी सुख संपत्ति, रिद्धि सीधी सुख संपत्ति, जी भर पावे। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। बोलिए संतोषी माता की जय हो। अगर ये मेरी कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। संतोषी माता की जय हो।